वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैकिंग ऑफ पाइप्स के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी हमारे साइड पे पाइप आता है तो उसके पहले क्या क्या प्लानिंग की जाती है और कैसे कैसे उस पाइप को स्टैक किया जाता है। जब भी साइड पे पाइप आता है तो सबसे पहले हमको पाइप अराइवल से पहले क्लाइंट से पूछ के और उस पाइप का जो लोकेशन होता है जहाँ पे हमको स्टैक करना होता है वो लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं कि किस लोकेशन पे हमको पाइप को रखना है। साथ ही साथ इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि हमको ऐसे लोकेशन पे पाइप को रखना चाहिए जहाँ से जहाँ पे भी मूवमेंट हमको अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लेके जाना है वो बहुत ही आसान होना चाहिए और उस लोकेशन पे अदर एजेंसीज़ को काम ना करना पड़े, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो इसमें कॉस्ट का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम जहाँ पे पाइप स्टैक कर लिए उसके बाद हम कुछ ही दिनों बाद हमसे बोला जाता है कि आप यहाँ से पाइप हटाइए, यहाँ पे दूसरी एजेंसीज़ काम करने वाली हैं, तो इसके लिए हमारा लेबर चार्ज बढ़ जाता है। इसलिए हमको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। हमको पाइप वहीं पे रखना चाहिए जहाँ पे अदर एजेंसीज़ का कोई भी लुकआउट ना हो। तो वहाँ पे अगर पाइप हमारा बहुत टाइम तक भी पड़ा रहेगा तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जब भी हमको इस्तेमाल करना रहेगा हम वहाँ से पाइप लेके अकॉर्डिंगली लेके जाएंगे और इस्तेमाल करते रहेंगे। तो ये हुआ स्टैकिंग का पार्ट। अब स्टैकिंग कैसे करते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी पाइप को हमने उसका लॉट रख दिया, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। जनरली स्टैकिंग क्यों की जाती है? स्टैकिंग करने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। आपका जितना भी पाइप रहता है वो एक ही जगह पे इकट्ठा रहता है और एक प्रॉपर वे में रहता है कि किस साइज़ का पाइप कैसे रखा हुआ है, और साथ ही साथ ये ज़मीन से एक ऊंचाई पे रहता है जिससे रस्टिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और पाइप की लाइफ भी बची रहती है। अगर ज़मीन पे डायरेक्टली हम रखते हैं तो ज़मीन में मॉइस्चर भी होता है, तो मॉइस्चर के थ्रू हमारे पाइप डैमेज हो सकता है, रस्टिंग आ सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखते हैं। जब भी हम पाइप को स्टैक करते हैं एक प्रॉपर तरीके से स्टैकिंग की जाती है। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे स्टैकर बनाए जाते हैं और किस तरीके से पाइप को रखा जाता है। स्टैकर बनाते हम दिखाएंगे किस तरह का स्टैकिंग हम यूज़ करते हैं साइट पे, और अगर आपके पास MS चैनल है या फिर MS एंगल है उससे कैसे स्टैकिंग बनाते हैं, किस टाइप का स्टैकर वो होता है, उसका भी इस्तेमाल हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके पास MS की कोई भी चीज़ें C चैनल या फिर एंगल नहीं है, तो अगर पाइप ही हमारे पास अवेलेबल है तो पाइप से किस तरीके का स्टैकर बनाते हैं और किस तरीके से उसको सेफली रखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा किस तरीके से पाइप की स्टैकिंग की जाती है। स्टैकर का बहुत ही बड़ा रोल होता है साइड पे, क्योंकि स्टैकर के थ्रू ही हम पाइप को रखते हैं, और अगर एक टाइप हम वर्किंग स्टैकर भी बनाते हैं जिस पे रख के हमको पाइप को वेल्डिंग मारनी होती है, तो इससे वेल्डर का काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और चीज़ें बहुत ही स्मूथ तरीके से फास्ट वे में आगे बढ़ती हैं। तो चलते हैं अब आपको हम सीधे साइट पे लेके और देखते हैं कैसे स्टैकिंग की जाती है। अभी आपके सामने एक वीडियो आ गया होगा, देखिए यहाँ पे पाइप को स्टैक करके रखा गया है। पाइप का स्टैकिंग का तरीका देख लीजिए। नीचे क्या रखा हमने लगाया हुआ है, नीचे C चैनल लगाया हुआ है, और इसके अगल बगल देखिए वहाँ पे भी हमने C चैनल का एक सपोर्ट लगा के रखा हुआ है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, ये देखिए C चैनल। इसकी वेल्डिंग कैसे की जाती है ये भी देखिएगा, बिल्कुल मजबूती के साथ इसको बनाया गया है। इसमें क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि किस तरीके से अगल बगल 3 साइड से सपोर्ट दिया गया है। जो वर्टिकल C चैनल है, वर्टिकल C चैनल के देखिए अगल बगल तीनों की तरफ से हमने इसको सपोर्टिंग दे के रखा है कि अगर इनकेस अगर पाइप का वज़न अगर ओवरलोड हो रहा है तो ये चीज़ें उसको बियर करके रखें। देखिए एक तरफ से यहाँ पे, अब दूसरी तरफ से भी सेम चीज़ हमने ऐसा किया हुआ है। तो इसको ये बहुत ही इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसमें वेट की बात करते हैं तो बहुत सारे, अगर 6 इंच के ही पाइप की बात करते हैं तो 6 इंच के पाइप ही कम से कम 50-60 पाइप हम इस पर ईज़िली रख सकते हैं, क्योंकि उसका वेट तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो उतना सारा वेट ये बियर कर सकता है। लेकिन अगर जहाँ पे पाइप, ये देखिए हमने उसी पाइप पे देखिए कैसे हमने ये जो C चैनल का दिख रहा है आपको, ये स्टैकर बहुत ही मजबूत होता है और इसको हर साइड पे बनाना ही चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा लेंथ के, ज़्यादा डायमीटर के पाइप हैं जो कि अभी साइड पे इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं, लेकिन बिलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको पहले ही साइड पे मंगा के रखा हुआ है, तो इस चीज़ों को, वो सारे पाइप को जिनके डायमीटर ज़्यादा हैं और अभी इस्तेमाल में नहीं होने वाले हैं, तो उन सारे पाइप्स को ऐसे ही स्टैकर में रखना चाहिए। हम साइड पे दिखाएंगे भी किस तरीके का स्टैकर हमने बनाया हुआ है और कैसे उसको रखा हुआ है। ये स्टैकर का साइज़ भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से साइजिंग उसकी की गई है। जो हाइट है ये भी ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 3 फीट हाइट ही रखना चाहिए, ज़्यादा हाइट पे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे लेके जाएंगे तो उसमें इसके टूटने के, डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इस टाइप का स्टैकर जो होता है वो हैवी पाइप रखने के काम में आता है।
जस्ट बगल में देख लीजिए किस तरीके से ये पाइप्स रखे हुए हैं। अब चलते देख लेते हैं। ये जो स्टैकर मैंने आपको दिखाया, अब देखिए उस स्टैकर का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। जितने ये सारे आपको पाइप्स दिख रहे हैं, इनको जो साइजेज़ हैं 65 mm है, 80 mm है, 100 mm है, ये सारे जो इतने जो मोटे मोटे पाइप्स हैं जिनके डायमीटर ज़्यादा है, वो सारे पाइप्स को देखिए हमने यहाँ पे रख के रखा हुआ है। अगर क्वांटिटी में अगर आप काउंट करेंगे तो अराउंड 100+ ये क्वांटिटी है जो कि स्टैकर पे रखी गई है। यानी कि ये जो स्टैकर होता है वो हैवी पाइप्स का लोड ईजिली बियर कर लेता है और इसीलिए इस स्टैकर को बनाते हैं। अगर आप साइड पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इस टाइप का स्टैकर आपको 8-10 बना ही लेना चाहिए। इससे बहुत सारी हेल्प हो जाती है। आपका पाइप बहुत सारा लॉट इकट्ठा हो जाता है। अगर आप पाइप को इस टाइप का स्टैकर में ऐसे नहीं रखेंगे तो ये बहुत सारा जगह मांगेगा रखने के लिए, और अगर बिखरा हुआ पाइप रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं दिखेगा, बार बार क्लाइंट की नज़र में आता है। इसलिए इस स्टैकर का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस टाइप का स्टैकर हमको साइड पे बना के ही रखना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे तो हमने स्टैकर 2 ही स्टैकर दे के रखा हुआ है, बीच में एक और स्टैकर दे देना चाहिए। तो ये बात हुआ MSC चैनल के स्टैकर के बारे में। अब आपको हम दिखाते हैं कैसे पाइप का स्टैकर बनाते हैं। पाइप का स्टैकर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, कॉशन पाइप स्टैकिंग एरिया, ये स्टैकिंग एरिया है और यहाँ पे कैसे हमने पाइप को स्टैक किया हुआ है ये देख लेते हैं। ये जितने भी स्टैकर बनाए देखिए आप पाइप के बनाए गए हैं। पाइप इन द सेंस हमने किस किस साइज़ का पाइप इस्तेमाल किया है। हमने जो इसमें इस्तेमाल किया वो 32 mm डायमीटर का पाइप है, 40 mm डायमीटर का पाइप है, 50 mm डायमीटर का पाइप है। ये सारे साइज़ों के पाइप हमने इस्तेमाल किए हैं और मैक्स टू मैक्स हम गए हैं वो 50 mm डायमीटर के पाइप तक गए हुए हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए। इसमें खास बात यह है कि अगर 6 मीटर लेंथ हमारे पूरे पाइप का है तो हमको बीच बीच में इसमें सपोर्ट भी देना पड़ रहा है, और इसमें जो भी हैवी डायमीटर के पाइप हैं उनको हम यहाँ पे नहीं स्टैक कर रहे हैं। जो पतले पाइप हैं जैसे कि 25 mm है, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, मैक्स टू मैक्स 65 mm, इस तरह के पाइप को स्टैकिंग करते हैं। ये देखिए किस तरीके से हमने ज्वाइन किया हुआ है ताकि ये सारा पाइप इकट्ठा ही रहे। इस तरीके का हम वेल्डिंग करते हैं पाइप को टुकड़े टुकड़े काट के। ये देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कैसे कैसे चीज़ें दी हुई हैं और कैसे कैसे इसकी वेल्डिंग की हुई है। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया होता है पाइप को स्टैक करने के लिए, और जब स्टैक हो जाता है तो इसी स्टैकर पे ही हम रख के पाइप को वेल्डिंग मारते हैं। ये देखिए सारा का सारा पाइप वेल्ड होके, प्राइमर होके, पेंट होके रखा हुआ है। अब ये जो आपको हम स्टैकर सामने से दिखा रहे हैं, इस स्टैकर पे ही रख के हमारा वेल्डर वेल्डिंग करता है और इस पे सारा काम एग्जीक्यूट करता है। अब ये स्टैकर भी देख लीजिए ये किस तरीके से बना हुआ है। नीचे स्टॉपर देखिए कैसे लगा हुआ है ताकि स्टैकर गिर ना जाए। वो हर चीज़ें लगा के वहाँ पे वेल्ड की, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से ये स्टैकर बनाया गया है। और इसी स्टैकर पे वेल्डर हमारा वेल्डिंग मारता है। देखिए सारे पाइप्स रखे हुए हैं वेल्डिंग मारने के लिए। ये टेकिंग पे सारे के सारे पाइप रखे हुए हैं। इसको फाइनल पेंटिंग करना, फाइनल वेल्डिंग करना भी बाकी है। स्टैकर का स्पेशली ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप का स्टैकर ही बनाते हैं। अगर आपको पतले पाइप रखने हैं तो इस टाइप का स्टैकर बनाइए, और अगर आपको मोटे पाइप रखने हैं, जो भी जॉइंट्स आप देखिए वेल्डिंग मार के रखा हुआ है, जितने भी जॉइंट्स हैं वेल्डिंग मार के रखा हुआ है ताकि ये चीज़ें बाद में इस्तेमाल कर सकें। ये सारे पाइप जब आपका साइट एग्जीक्यूशन जब ख़त्म होता है तो अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो यही सारे पाइप काट के हम उस साइड पे लगा सकते हैं, एग्जीक्यूशन के काम आते हैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल क्लियरली देख लीजिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, कैसे वेल्डिंग हुआ है, कितने स्टैक हैं और कैसे कैसे हम इसको स्टेबल करके रखते हैं। ये क्लियर हुआ आपका जो भी स्टैकिंग का पॉइंट है। तो इस तरीके का स्ट्रैकर आप बिल्कुल साइड पे ज़रूर बनाइए, इससे बहुत सारी हेल्प हो जाती है। आपका पाइप इकट्ठा रहता है और लॉन्ग टाइम तक अगर आप एक जगह पे अगर रख के इस्तेमाल करना चाहते हैं पाइप, तो वो चीज़ों में भी इसकी आसानी होती है। तो स्टैकर का स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा, स्टैकर आप साइड पर ज़रूर बनाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।